अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं पंजाबी स्टाइल गुड़ के चावल कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही झटपट सी है। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आज ही चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसमें हम लोग गुड़ शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ के जी। यहाँ पे जी मैं चावलों के हिसाब से मैं गुड़ शामिल करूँगी। राइस यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कुक करने हैं, तो हाफ़ के जी ही इसके अंदर मैं गुड़ शामिल करूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग एक और पीस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ के जी राइस के अंदर ही हाफ़ के जी अगर गुड़ डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा जो है वो रहता है। अब बस हम लोगों ने इसे मिक्स करते जाना है और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और इसकी आप लोगों ने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे हम लोग मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ इसे इतना कुक करना है कि आपका जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो बस हम लोग इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी कचरा वगैरह वो निकल जाए, और इसे हम लोग रख देंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे जी दूसरे पैन में हम लोग देसी घी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो ऑयल या फिर बाज़ार के घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके अलावा इसमें मैंने 2 से 3 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, सौंफ ऐड की है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें किशमिश ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग स्लाइसिस में कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। आप लोग इसके अंदर अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप लोग वो ऐड कर लें। अब बस हम लोग इस घी के अंदर इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि इनका खूबसूरत सा कलर आ जाए और इनकी खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाए। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए इनका खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो अब इसके अंदर हम लोग गुड़ का पानी ऐड करेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने तैयार किया था। आप लोगों ने इसे छानना ज़रूर है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे जो कचरा वगैरह है वो भी निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जी मैं तकरीबन 3 कप चावल ले रही हूँ, तो 6 कप पानी शामिल करूँगी। और जो गुड़ का पानी था वो मेरा सिर्फ 3 कप हुआ था, और 3 कप जो है वो मैंने सिंपल पानी ऐड किया था। सिंपल पानी ऐड करके आपने 6 कप इसका इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अगर आप लोगों का गुड़ का पानी जो है कम पड़ गया, अगर दूसरा डालेंगे तो कहीं चावल जो है फीके ना बने। तो बिल्कुल भी फीके नहीं बनेंगे, बिल्कुल वैसा ही बराबर जो है इसकी मिठास जो है रहेगी। बस आपका जो गुड़ है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और ज़्यादा मीठा होना चाहिए। और लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनके गुड़ के चावलों का कलर जो है वो डार्क नहीं आया, बिल्कुल लाइट सा आया, ये वाला नहीं आना चाहिए था और थोड़ा सा डार्क आना चाहिए था। तो उसकी यही वजह होती है आप लोग न्यू वाला गुड़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमेशा गुड़ के चावलों के लिए पुराना गुड़ इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनका जो कलर है वो डार्क आ सके। तो आप लोगों ने अगर वो वाला कलर चाहते हैं तो आप लोगों ने पुराना वाला गुड़ जो है वो इस्तेमाल करना है। तो बस हम लोग इसका बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब इसके अंदर मैं राइस शामिल करूँगी तकरीबन 3 कप। यहाँ पे मैं पुराने वाले राइस शामिल कर रही हूँ, तो इन्हें तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। अगर आप लोग भी पुराने वाले राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें भी 1 घंटा भिगो के ज़रूर रखें। तो बस इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और कुछ लोग जो हैं बॉयल करके भी राइस गुड़ के चावल जो है बनाते हैं, लेकिन ये वाला तरीका जो है वो ज़्यादा ईजी है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का टाइम भी बच जाता है, झटपट से गुड़ के चावल जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो बस इसे मैं कवर करके इतना कुक करूँगी कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और आपके चावल भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, सिर्फ हाफ़ कप जो है वो रह चुका है। तो अब इसे मैं दम वाली फ्लेम पे कुक करूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखें गुड़ के चावल हैं बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, एक एक चावल का दाना जो है वो अलग अलग है। तो आज चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे जी देखें गुड़ के चावल हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।